छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के उत्तर देने के लिए आज मानस जायसवाल सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी सारे सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा दर्शकों से कि फटाफट से अपने सवाल भेज दें। प्रमोद राजपूत जी का सवाल है, मानस सर एनटीपीसी ग्रीन इन्होंने 115 रुपये के 2000 शेयर लिए हुए हैं सर, शॉर्ट टर्म का क्या टारगेट रखें? आज ये सारे ग्रीन एनर्जी वाले शेयरों में अच्छी स्ट्रेंथ भी देखने के लिए मिल रही है। देखिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से इंपॉर्टेंट ये है कि गैप अप देखने को मिला आज, लेकिन ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया और वापस 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रेंड यहाँ पर नेगेटिव हुआ है। मेरे ख्याल से जब तक 100 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, 106 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, तब तक अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। आने वाले करीब 2 से 3 हफ्ते का टाइम फ्रेम रखें, 106 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर की तरफ 122 से 25 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं अखिलेश जी, ये पूछ रहे हैं सर रिलायंस पावर 1650 शेयर हैं इनके पास, 45 रुपये 90 पैसे की एवरेज के, क्या करें इसमें? तो देखिए, यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है और हायर रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा है, क्योंकि एक रैली हमने ऑलरेडी देखी हुई है करीब 17-18 रुपए से लेकर 50-45 रुपए तक। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि एक बार ये 50 रुपए के लेवल को ब्रेक कर जाए, तब तो आपको बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। और अगर 50 रुपए के लेवल ब्रेक होंगे तो नेक्स्ट टारगेट 64-65 का हो सकता है। आई थिंक बने रहना चाहिए और 200 मूविंग एवरेज के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, जो कि 36 रुपए है। ठीक है, सुदिष्ट झा जी ये भी एनटीपीसी ग्रीन पर ही पूछ रहे हैं सर, सुपर चैट पर सवाल आया, लेकिन इनकी थोड़ी प्रवृत्ति अलग है। ये पूछ रहे हैं कि 1 साल का टारगेट ये पूछ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 112 रुपये पर 7720 शेयर उठा रखे हैं। देखिए, 1 साल का टाइम फ्रेम के हिसाब से व्यू देना मुश्किल है, डेटा बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है चार्ट्स पे। तो आई थिंक थोड़ी स्टेप बाय स्टेप चले तो बेहतर रहेगा। तो अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से 125-30 के टारगेट सेट करें, उसके बाद वहां पर सस्टेन करेगा तो फिर टारगेट आप बड़े कर सकते हैं। ठीक है, तो 125 पर सर आप एक काम कीजिएगा, काउंटर को रिव्यू करा लेंगे, आप एक बार फिर सवाल भेज दीजिएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अभी 125 पर आ जाएगा तो आपकी एक टेंशन ख़त्म हो जाएगी, जो कि 112 रुपये के आसपास लिया हुआ है, क्योंकि अभी 112 के करीब ही चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, नैना गोयल जी का सवाल है, गेल सर इन्होंने 187 रुपये के लिए हुए हैं और JSW इंफ्रा लॉन्ग टर्म में लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए 291 पर, कोई दिक्कत तो नहीं है सर? वैसे नैना जी, ये अंशुल जी दोनों ही काउंटर पर बुलिश रहते हैं और काफ़ी बार वो बाय कॉल दे चुके हैं, तो वो तो कहते हैं बाय डिप्स, लेकिन मानस सर से टेक्निकल चेक और ले लेते हैं। मानस सर, ये दोनों काउंटर कैसे लग रहे हैं आपको, गेल और JSW इंफ्रा? तो देखिए, गेल पे तो व्यू पॉजिटिव है। यहाँ पर करीब 3-4 हफ्ते से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। पॉजिटिव ये है कि कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। अब अगर ये 195-198 के ऊपर निकलेगा तो 215 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। बने रहने की कोशिश करनी है और 179 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है गेल में। JSW इंफ्रा की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर हाई लेवल पे थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। 200 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा अप्रोच कॉशियस रहेगी। 270 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगर 270 के नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। और अब देखिए, स्ट्रेंथ यहाँ पर 315 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला सवाल है विनीता गुप्ता जी का। पहले तो गुड मॉर्निंग विनीता जी। टेक्निकल व्यू ऑफ DCX सिस्टम सर, 407 रुपये का इन्होंने लिया हुआ है। DC सिस्टम्स जी, DCX। ओके, DCX इंडिया के नाम से 334 के आसपास का प्राइस चल रहा है। देखिए, यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म में एक रैली देखने को मिली थी, 255 रुपए से लेकर 360 रुपए तक, 100 रुपए की रैली थी। उसके बाद हमने कंसोलिडेशन देखा। अगर कंसोलिडेशन के बाद ये 350 के आंकड़े को ब्रेक करता है, उसके ऊपर निकलेगा, तो आई थिंक नेक्स्ट रैली में आपको 440 रुपए तक के भाव भी दिखा देगा। आई थिंक बने रहिए 300 रुपए, जहां पर 200 मूविंग एवरेज है, उसी के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है सर, जीनस पावर 380 रुपये के लिए हुए हैं, इसमें क्या करें? जीनस पार में 380 बिल्कुल, यहाँ पर भी देखिए बने रहिए, ऊपर के लेवल की बाइंग है। लेकिन क्योंकि अब डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो हाई टॉप हाई बॉटम के साथ स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगा है, इसलिए बने रहने की कोशिश करनी है। 284 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 340 रुपए का आंकड़ा ब्रेक होगा तो 385 से 395 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं जगदीश नाकिया जी। पहले तो गुड मॉर्निंग सर आपको भी, और ये बोल रहे हैं कि 1 महीने से आपका शो यूट्यूब पर देखता हूँ, थैंक यू वेरी मच सर। और अपने कमेंट भी बता दीजिएगा कि किस तरह से आपकी अगर हेल्प कर पा रहे हैं हम लोग, और कोई सजेशन।
वॉरी एनर्जी सर, इन्होंने लिया हुआ है 2200 रुपये का। सर इसमें अच्छा मूव मिला है आज ग्रीन एनर्जी के शेयर में, मैं कह भी रहा था कि अच्छा मूव है। अभी क्या करें, कहाँ तक जा सकता है ये? 2 से 3 महीने और होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर बने रहना चाहिए, क्योंकि बीच में हमने करेक्शन देखा था, करीब 10-12 सेशन पहले हमने स्टॉक में करेक्शन देखा, लेकिन वो करेक्शन 22 मूविंग एवरेज पे रुक गया और फिर वहां से हाई टॉप साइड पैटर्न बनना शुरू हुए हैं। हिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो मेरा समझना है कि अब अगर ये 3110 के ऊपर निकलेगा तो 3400 रुपए तक की रैली दिखा देगा। बने रही है, और 22 मूविंग एवरेज जो कि 2725 है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, अगला सवाल है ABFRL पर। सर ABFRL आपको कैसा लगता है सर? देखिए अभी चार्ट्स एडजस्ट नहीं हुआ है तो इस पे व्यू नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, प्रिया जी हैं कोलकाता से। गुड मॉर्निंग प्रिया जी। एंड इनका सवाल है सर BHEL पर, इन्होंने 305 रुपये के 700 शेयर उठाए हुए हैं, होल्ड करें या सेल? रिजल्ट्स तो सर ठीक आए थे, इस पर रिपोर्ट्स भी मैं देख रहा था पॉजिटिव साइड पर आई थी, लेकिन कुछ लॉस रिकवर हो पाएगा इनका आने वाले समय में? आई थिंक बने रह सकते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये है कि जो एक करेक्शन था 330 रुपए से लेकर 180 रुपए के आसपास तक देखने को मिला था, उसके बाद स्टॉक ने रिवर्सल दिखाया, हाई टॉप हायर बॉटम बने लगे, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला। अब हमें कंसोलिडेशन दिख रहा है, लेकिन मेरा समझना है कि अंडरटोन बुलिश है। 300 रुपए के टारगेट के लिए आप अपनी पोजीशन में बने रहिए और 224 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक है, वर्षा गुप्ता जी का सवाल है सर भारत फोर्ज शॉर्ट टर्म के लिए 1263 रुपये का इनका प्राइस है, क्या व्यू रखना चाहिए? देखिए यहाँ पर आई थिंक बने रहना चाहिए, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 1180 के आसपास है वहां पर काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बने रहिए। अगर स्टॉक 1280-82 के ऊपर निकलेगा तो आई थिंक नेक्स्ट मूव में आपको 1350-1375 तक की रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, लक्ष्मीपति जी का सवाल है जस्ट डायल। सर इन्होंने 50 शेयर लिए हुए हैं 1065 रुपये के। सर नतीजे अच्छे आए थे, लेकिन काउंटर चल नहीं पाया। उस समय तो चला था रिजल्ट्स के समय पर, लेकिन सेंटीमेंट इतने बार बार नेगेटिव हो जा रहे कि रिजल्ट्स के समय पर जिनके नतीजे अच्छे भी आए वो भी उतना रिवॉर्ड नहीं पा पाए। अभी क्या करें? देखिए कोई खास ट्रेंड चार्ट्स पे तो दिख नहीं रहा है, लेकिन एक चीज दिख रही है कि 750 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है स्टॉक में, तो 750 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रह सकते हैं अगर आप चाहें तो। ऊपर की तरफ अब 1000 से लेकर 1050 की रेंज में मल्टीपल रेजिस्टेंस है। अगर 1050 का लेवल ब्रेक होगा तो आपको 1200 तक की रैली दिखा देगा, तो अभी के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा चांस ले लीजिए, 750 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक है, दीपक जुगाड़ जी काफ़ी दिनों बाद आज आए हैं। टाटा स्टील और BEL से एग्जिट कर लिया इन्होंने 365 पर BEL से और टाटा स्टील पर 150 पर। अब पूछ रहे हैं कि दोबारा इनको बाय करने के कौन से लेवल होंगे? मानस सर आप बता दीजिए कि चूंकि BEL थोड़ा ऊपर आ गया, उसके पीछे खबर भी रही है कि वो सेंसेक्स में शायद शामिल हो सकता है, कल अनाउंसमेंट आ सकती है। रिजल्ट्स भी ठीक आ गए थे, तो 2-3 अनाउंसमेंट एक साथ आ गई। एक तो भारत पाकिस्तान की टेंशन की वजह से डिफेंस शेयर भाग गए, ऊपर से रिजल्ट ठीक आ गए, सेंसेक्स में शामिल हो रहा है, तो थोड़ा मोमेंटम में है ये शेयर। अभी नीचे आए तो कहाँ पर खरीदें और टाटा स्टील कहाँ पर मिलेगा इन्हें? देखिए टाटा स्टील में ट्रेडिंग करके निकल जाए तो बेहतर रहेगा। अभी तक के चार्ट्स अच्छे लगते हैं। स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट 160 रुपए के ऊपर दिया है। अगर एक पोजीशन बनानी होगी टाटा स्टील में तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। 150 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 180 और 82 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है टाटा स्टील। BL की जहां तक बात है, देखिए BL का जो ट्रेंड है वो काफी बुलिश है। मेरा तो समझना है कि कभी भी कोई टिप मिले और 360 355 के भाव आपको देखने को मिल जाए तो 340 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि अभी तक कहीं पर कोई ऐसे साइन नहीं है जिससे ये कहा जाए कि हमें कोई करेक्शन देखने को मिलेगा और अपॉर्चुनिटी मिलेगी खरीदारी करने की। लेकिन अगर डिप मिले तो ही खरीदारी करें मेरे हिसाब से। अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडर अगर आप हैं ये हफ्ते डेढ़ हफ्ते के, तो एक छोटी सी गिरावट अगर देखने को मिले 375 के आसपास तो आप खरीदारी करिए 360 रुपए की स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, डॉक्टर प्रकाश के कटारिया जी पता नहीं किस बात पर बोल रहे हैं कि हमारा भारत चाइना से 50 साल पीछे है। सर हो सकता है कुछ चीज़ों में हो, लेकिन कुछ चीज़ों में कॉम्पिटिटर भी है। हमें पॉजिटिव साइड भी देखनी चाहिए अपने देश की, और बहुत सारे देशों से हम आगे भी हैं।
तो ठीक है सर, कंपटीशन में थोड़ा पीछे हैं, मतलब बहुत देशों से थोड़ा थोड़ा पीछे भी हैं, लेकिन उनको अब कॉम्पीट भी हम काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। राजकुमार प्रजापति जी पूछ रहे हैं सर, अदानी पावर, इसमें आपका व्यू सर? देखिए, अदानी पावर में कंसोलिडेशन दिख रहा है, लेकिन पॉजिटिव है कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 530 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले, बने रहे पोजीशन में। अगर 580 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 640 तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। टाटा मोटर पर सर आपका व्यू, मुस्तफ़ा जी का सवाल है। टाटा मोटर्स पे देखिए, अगर आपके पास समय है, अगर आप 6 से 8 महीने तक होल्ड कर सकते हैं, तब तो आप टाटा मोटर्स में कभी भी एंट्री ले सकते हैं, करंट लेवल्स पे ले सकते हैं, कभी करेक्शन देखने को मिले तो भी ले सकते हैं। लेकिन आपको स्टॉप लॉस थोड़ा डीप लगाना पड़ेगा। 550 के नीचे अगर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और 6 से 12 महीने के लिए बने रह सकते हैं, तभी यहाँ पर खरीदारी करिए। उससे पहले आपको खरीदारी नहीं करनी है। जहां तक बात बिल्कुल ट्रेडिंग की है, अगर आप 1 से 2 दिनों की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए, क्योंकि अगर ये 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा तो 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 695 है, वो लेवल टेस्ट हो सकते हैं। ठीक है। सईद हैदर जी का सवाल है सर, टाटा टेक में क्या करें, कोई बाय लेवल है क्या? देखिए, टाटा टेक में तो अभी भी खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा समझना है कि जिस तरह पैटर्न बन रहे हैं, हाई टॉप हाई बॉटम के साथ स्टॉक ने इनवर्स पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, उसको देख के लगता है कि 200 डे मूविंग एवरेज स्टॉक टेस्ट कर सकता है, जो कि 830 835 की रेंज में है। तो अगर आप ट्रेडर हैं, 1 से 2 हफ्ते का ट्रेड लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। 739 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है। गोकुल मंडल जी, गुड मॉर्निंग। आपको भी सर आपका सवाल हो तो और ज़्यादा अच्छा है, पूछ लीजिए अपना सवाल। अदानी विल्मर सर 400 में लिया है, होल्ड कर सकते हैं 1 साल के लिए, क्या लगता है? राम जी का सवाल है। देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करें मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे, तो वो तो निगेटिव लगता है, क्योंकि यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम्स लगातार बन रहे हैं। बीच में स्टॉक ने अटेम्प्ट किया, लेकिन 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकल पाया। वापस वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो तो बहुत अच्छा लगता नहीं है, लेकिन अगर आप स्टॉक में बने ही रहना चाहते हैं तो 235 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर फॉलो कर लीजिए। और ये भी ध्यान रखिए कि देखिए, यहाँ पर स्ट्रेंथ अब आपको केवल 300 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। ठीक है। गौरव शर्मा जी पूछ रहे हैं सर, BLS इंटरनेशनल, BLS ई सर्विसेज 1000 शेयर है 260 के, पूछ रहे हैं इनका प्राइस कब तक आ पाएगा, कोई टाइम फ्रेम लगता है सर? देखिए, पिछले 2 हफ्ते में एक शार्प रैली देखने को मिली है। 140 से 211 रुपए तक स्टॉक हो गया है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 260 रुपए तक के भाव आपको जल्द देखने को मिल सकते हैं। लेकिन काफी वोलेटाइल स्टॉक है, इसलिए मेरा समझना ये है कि आपको फॉलो करना पड़ेगा स्टॉप लॉस। अगर आपके पास पोजीशन है तो 180 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए पोजीशन। ठीक है। अबरार शेख जी का सवाल सुजलॉन पर है। वैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, लेकिन सुजलॉन पर आज हम स्टॉक एक्सरे भी करेंगे तो थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सर इनकी 56 रुपये 25 पैसे की बाय है, क्या करें, क्या टारगेट रखें? तो देखिए, 56 रुपए में बाइंग है तो 57 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए 200 मूविंग एवरेज के नीचे। मेरा समझना है कि शायद 67 से 68 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है। हिमांशु ओसवाल जी पूछ रहे हैं सर, डेटामेटिक्स ग्लोबल 680 का लिया हुआ है, होल्ड करें या सेल 1 साल के लिए? देखिए, कोई खास पैटर्न नहीं दिख रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है। अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से ये तो फरवरी 2024 से हम इसी रेंज में स्टॉक देख रहे हैं। 700 के ऊपर स्टॉक जा नहीं रहा है, नीचे की तरफ 500 के नीचे सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिलता है। तो इसी रेंज में है, कोई कोई डायरेक्शनल व्यू मेरे पास तो नहीं है स्टॉक के लिए। ठीक है। सोनी कुमारी जी हमारी रेगुलर व्यूअर हैं, नमस्कार सोनी जी। IDFC फर्स्ट बैंक सर इन्होंने 75 के लिए और पटेल इंजीनियरिंग 48 के लिए, दोनों ही थोड़े से सुस्त शेयर हैं सर, चलते हैं नो डाउट, लेकिन बहुत स्लो स्पीड से चलते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक 69 रुपये तक आया, रिजल्ट्स आ गए हैं इसके। पटेल इंजीनियरिंग के भी रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स थोड़े से वीक थे, लेकिन उसके बाद काउंटर 43 से गिरकर 41 आया, फिर 43 की रेंज तक आ गया। क्या करें सर? देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक में मैं थोड़ा बुलिश हूँ, क्योंकि जिस तरह के पैटर्न्स पिछले मंथ बने हैं मंथली चार्ट पे, उसको देख के लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है। और इस बॉटम के बाद जो 100 रुपए से हमने करीब करीब 52 रुपए तक का क्रैक देखा था, उसको स्टॉक करेक्ट कर सकता है और 80 रुपए तक आ सकता है। तो अगर आपके पास समय है तो आप पोजीशन को होल्ड करिए, 59 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 80 रुपए के टारगेट सेट कर लीजिए। दूसरा स्टॉक आपने पटेल इंजीनियरिंग का पूछा, लेकिन देखिए यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव है। यहाँ पर कोई भी साइन अभी तक रिवर्सल का नहीं आया है। यहाँ पर स्ट्रेंथ केवल और केवल 50 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल अप्रोच कॉशियस रखिए और अपनी पोजीशन में 35 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। ठीक है।
प्रशांत कुमार झा साहब पूछ रहे हैं सर, केपीआई ग्रीन एनर्जी में 1 साल का टारगेट बता दीजिए। 1 साल के लिए देखिए स्टेप बाय स्टेप लेना पड़ेगा। पॉजिटिव पैटर्न बन रहे हैं। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो नेक्स्ट टारगेट 600 रुपए के आसपास का हो सकता है। यहाँ पर अभी के लिए तो बने रही है और स्टॉप लॉस को आपको 425 रुपए के नीचे लगाना है। ठीक है। नमिता आनंद जी का सवाल है सर, पॉलिसी बाजार में क्या करें? इन्होंने 1690 रुपए पर लिए हुए हैं। तो बने रही है पॉलिसी बाजार में। देखिए अब तो आपको क्लियर ट्रेंड दिख रहा है। जब मार्केट में वीकनेस थी तभी भी लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड दिखने लगा है। नेक्स्ट टारगेट 1980 रुपए का हो सकता है, तो यहाँ पर बने रही है। 200 मूविंग एवरेज जो कि 1610 है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। कोचिन शिपयार्ड सर 2250 के लिए रश्मि रॉय जी ने, इनका सवाल, इनको क्या करना चाहिए सर? 2250 पे लिए हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर बने रही है क्योंकि एक राउंडिंग बॉटम बना है। आई थिंक इस राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट भी हमने ऑलरेडी देख लिया है। आई थिंक नेक्स्ट टारगेट 2400 रुपए का हो सकता है, तो 1600 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रह सकते हैं। गौतम ठाकुर जी पूछे हैं सर, मैक्स हेल्थ 1180 के लिए हैं, इस पर क्या रखें टारगेट? देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन है। मेरा समझना है कि जब तक 1200 रुपए के लेवल के ऊपर ना निकले तब तक आप बहुत बुलिश नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 950 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लें। जी। एक हमारे दर्शक हैं सुमित जी, इन्होंने आईडीबीआई बैंक लिए हुए हैं सर 42 रुपए के, 1 से 2 साल रख सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर लें क्या? सर डबल से ज़्यादा हो गया इनका शेयर, 95 रुपये चल रहा है, प्रॉफिट बुक करें या अभी और जाएगा ऊपर? देखिए स्ट्रेंथ तो अभी भी लग रही है मेरे ख्याल से। अब ये अगर 105 106 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 135 रुपए का भी हो सकता है। तो आई थिंक बने रहना चाहिए, चांस लेना चाहिए। 75 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करिए। अगर 105 106 के ऊपर निकला तो करीब करीब 30 से 35 रुपए का आपको वॉल दिखा देगा। ठीक है। अमर जी पूछ रहे हैं, उनके सवाल 3 तो वही हैं, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, टाटा टेक, और सर 2 सवाल इनके मैं ले लेता हूं, एटीजीएल और अदानी ग्रीन, इनमें फ्रेश एंट्री लेवल कुछ लग रहे हैं क्या आपको? एटीजीएल में अभी नहीं खरीदारी करनी है। एटीजीएल में केवल 700 रुपए के ऊपर ही खरीदारी करनी है, तो 700 के ऊपर निकले तब एटीजीएल में खरीदारी करिए। 600 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के 900 रुपए के आप टारगेट सेट कर सकते हैं। अदानी ग्रीन की थोड़ी देर पहले भी बात हुई थी, तो अदानी ग्रीन में भी नहीं, अदानी ग्रीन की शायद बात नहीं वो हुई नहीं सर, अभी। एनटीपीसी ग्रीन की हुई थी। जी जी जी, अदानी ग्रीन की बात नहीं हुई। देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 1050 के आसपास। अगर 1050 के ऊपर निकले तो आप खरीदारी करिए। उस केस में आपको स्टॉप लॉस लगाना है 949 का, और टारगेट आप तब 1200 रुपए सेट कर सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अशोक मुंजाल जी, काफ़ी रेगुलर व्यूअर हैं, केपीआईटी टेक पूछ रहे हैं सर, 1315 रुपए के लिए हुए, क्या करें? 1315 के लिए तो आपको स्टॉप लॉस देके लगाना है, क्योंकि ट्रेंड बहुत पॉजिटिव तो लगता नहीं है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे। तो आपको स्टॉप लॉस 1285 का लगाना है, 1280 का लगाना है। अगर 1280 के नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए। आज ग्रीन एनर्जी के शेयरों पर मुझे लगता है सारे ही सवाल कवर हो जाएंगे। आइनॉक्स ग्रीन पर भी सवाल आ गया सर तेज कुमार जी का, एनटीपीसी ग्रीन, अदानी ग्रीन, अब आइनॉक्स ग्रीन, वारी एनर्जी भी हमने कवर कर लिया। आइनॉक्स ग्रीन में सर क्या करें? बाय करना चाहते हैं ये, क्या इन्हीं लेवल्स पर कर लें? देखिए थोड़ा इस लेवल पे करिए। थोड़ा जब करेक्शन देखने को मिले तो, और स्टॉक 165 के आसपास है, तब आप खरीदारी करिए। 144 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 225 रुपए के टारगेट सेट कर लीजिए। ठीक है। टिंकू दत्ता जी पूछ रहे हैं सर, सरला पॉली इस लेवल पे ले सकते हैं क्या? सरला पॉली इस लेवल पे अगर आपके पास समय है, अगर आप 6 से 8 महीने स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं तो अभी भी ले सकते हैं। 90 रुपीज के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है। पहला टारगेट तो 135 रुपए है, लेकिन अगर 135 का लेवल ब्रीच हुआ तो नेक्स्ट टारगेट 175 तक का भी हो सकता है। ठीक है। रहमत साहब पूछ रहे हैं सर, बजाज हिंदुस्तान शुगर, इन्होंने 40 रुपए के लिए हुए हैं, अभी 23 रुपए आ गया, क्या करें इसमें? देखिए केवल एक बाउंस बैक प्ले बनता है, जहां शायद आपको 27-28 रुपए तक की रैली देखने को मिल जाएगी, लेकिन मेरी राय में वहां पर एक बार स्टॉक से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। अभी के लिए आप बने रह सकते हैं 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे, 21 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। एक हमारे दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं सर, 24,400 तक निफ्टी टूटेगा क्या? सर आपने जो लेवल दिया था वो 450 के करीब का दिया था ना, अगर 20 डे मूविंग एवरेज, तो ठीक है, तो 400 तो आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है ना सर?
देखिए प्रोबेबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है, नहीं मार्केट मतलब है। अगर टेक्निकली हाँ सर कैलकुलेशन बेस पर ऑफ कोर्स। देखिए कैलकुलेशन बेस्ड अगर आप बात करें तो अभी के लिए जो अभी तक के ट्रेंड दिख रहे हैं उसको देख के 450 तक का डाउन साइड तो लगता है, जहां पर 220 मूविंग एवरेज है। लेकिन अभी ये नहीं नकारा जा सकता है कि 450 को ब्रेक करके 24,200 नहीं होगा, ये नकारना थोड़ा मुश्किल है। अभी के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना बेहतर रहेगा। फिलहाल के लिए 450 पे देखेंगे, वहां पर सस्टेन करेगा, रिकवरी देखने को मिलेगी, कोई रिवर्सल के साइन देखने को मिलेंगे, तभी खरीदारी करेंगे। ठीक है। दीपिका उपाध्याय जी पूछ रही हैं सर पीएफसी शॉर्ट टर्म के लिए आपका व्यू चाहती हैं। देखिए पीएफसी में हम काफी समय से कंसोलिडेशन देख रहे हैं, यहाँ पर कोई खास ट्रेंड दिख नहीं रहा है। अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से जनवरी के बाद से अगर आप देखें तो कंसोलिडेशन है, 440 पे रेजिस्टेंस है, 360 पे सपोर्ट है। अब बहुत पॉजिटिव तो नहीं लगता है। अगर खरीदारी करनी है तो 440 के ऊपर करनी चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 380 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं सोनाली जी, ये पूछ रही हैं साहब वरुण बेवरेजेस करंट लेवल्स पर ले सकते हैं क्या? नहीं, देखिए इसका ट्रेंड तो बिल्कुल अभी भी निगेटिव लगता है। मेरा समझना है कि ये 420 रुपए की तरफ जा रहा है। तो गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। अभी खरीदारी ना करें, लोअर लेवल पे अगर कहीं सपोर्ट मिलेगा, कोई कोई रिवर्सल के साइन देखने को मिलेंगे, तभी खरीदारी करेंगे। ठीक है। मनोज सिंह जी पूछ रहे हैं सर इरिडा में क्या करें इन लेवल्स पर? देखिए जरूरत तो नहीं है कुछ करने की, क्योंकि कंसोलिडेशन है। 200 मूविंग एवरेज जो कि 185 है, वहां पर रेजिस्टेंस है। 150 रुपए पे एक सपोर्ट है। तो आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 150 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। फ्रेश खरीदारी 185 के ऊपर करेंगे, और अगर 185 का लेवल ब्रेक होगा तो 220 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं वो सवाल पूछ रहे हैं सर आइडिया फोर्ज पर, राम प्रकाश जी हैं। 200 शेयर इन्होंने 720 रुपए के लिए हुए हैं आइडिया फोर्ज सर। तो देखिए यहाँ पर बने रह सकते हैं। अभी के लिए तो पैटर्न ठीक लग रहा है। स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 450 रुपए के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ऊपर की तरफ ये एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अगर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट 580 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगा तो 700 720 तक की रैली देखने को मिल जाएगी। ठीक है। पॉलिसी मेडिक्योर 2515 रुपए की बाइंग है सर बीकू जी की, इनको क्या करें, होल्ड या सेल? ये पॉलिसी मैंने क्यों नहीं, मेरे मैं नहीं देख पा रहा। पॉली मेडिक्योर सर, सॉरी। अच्छा, पॉलीमेडिक्योर में भी कंसोलिडेशन दिख रहा है। यहाँ पर कोई खास ट्रेंड नहीं है, बस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आपके पास पोजीशन है तो 2300 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। फ्रेश खरीदारी करंट लेवल्स पे नहीं रहेगी। अगर ब्रेकआउट देखने को मिले 2700 रुपए के ऊपर स्टॉक निकले तभी खरीदारी करें। ठीक है। जसमीत सिंह जी पूछ रहे हैं सर इंडस टावर 368 रुपए के लिए हुए हैं, क्या करना है इस पर? तो अगर आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं तो अभी होल्ड करना चाहिए। आई थिंक आपने अच्छे प्राइस पे एंट्री की है। 364 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले, बने रहे। कंसोलिडेशन के बाद जब 410 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 460 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं नमस्कार कर रहे हैं, मानस सर आपको भी मुझे भी नमस्कार जी। बहुत सारे दर्शकों को मैं नमस्कार भी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि कुछ दर्शक जो बहुत सीरियस कैटेगरी के हैं वो बोलते हैं सर नमस्कार करने में भी आप काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं, हर एक किसी को नमस्कार करते रहते हैं। सवाल जल्दी जल्दी ले लिया करिए, तो मैं उसी को आजकल रूल फॉलो कर रहा हूँ सर। LG बाला कृष्णन लिया हुआ इन्होंने, LG बाला कृष्ण 1100 रुपये पर सर, होल्ड करें या एग्जिट? 1320 रुपए के प्राइस चल रहे हैं। जी जी, इन्होंने 1100 का लिया है सर। तो देखिए 1100 पे प्राइस तो काफी अच्छे पे इन्होंने लिया हुआ है। स्टॉप लॉस आपको पास में ही लगाना है। 1175 पे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रहिए। ऊपर की तरफ 1400 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 1550 तक के प्राइस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अब हमारे साथ दूसरे मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं, प्रदीप हल्दर साहब जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू। क्या हाल है सर आपके? हाँ एकदम बढ़िया सर। चलिए बढ़िया है सर। प्रदीप जी मैं बस एक लास्ट सवाल मानस सर से ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आपके पास लौटता हूँ। एक सवाल जो कि हमारा और हमारे दर्शकों का कॉमन रहता है वो है कि आपकी रडार पर कौन से शेयर हैं सर? देखिए आज ऑप्शन बहुत कम है। आज अपॉर्चुनिटी बहुत कम स्टॉक में दिख रही है जहां पर आइदर साइड पे ट्रेड लेना चाहिए। अगर आपको ट्रेड लेना ही है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर में ही लेना पड़ेगा लॉन्ग पोजीशन, जो कि MFSL है। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। इसकी 1389 के स्टॉप लॉस से आप 1435 के टारगेट के लिए MFSL में खरीदारी कर सकते हैं।
उसके साथ साथ ध्यान रखिए बैंकिंग में वीकनेस है। तो एक रिकमेंडेशन है सेल साइड पे आईसीआईसीआई बैंक में, जहां पर स्टॉक 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, इंट्राडे चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम दिखने लगे हैं। तो यहाँ पर 1446 के स्टॉप लॉस से बिकवाली की जा सकती है। 1410 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। से बैंक शॉर्ट और एमएफएसएल यहाँ पर बाय करने की सलाह दी है। तो ये दो काउंटर सर की तरफ से बाय सेल, दो काउंटर सर की तरफ से दिए गए। मानस सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सर। अब लौटते हैं प्रदीप जी, मैं दर्शकों की क्वेरी ले रहा था, उसी सेशन को आगे बढ़ाता हुआ चलता हूँ। एक सवाल हमें मिला है मिस्टर राजा का, सोनाटा सॉफ्टवेयर 445 के लिए हुए हैं, इसमें शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना है? सोनाटा सॉफ्टवेयर, राइट? जी देखिए, सोनाटा सॉफ्टवेयर अभी 391 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है एक जो कंसोलिडेशन पैटर्न है इसमें जारी है। तो जब 405 के ऊपर क्लोजिंग देंगे उसके बाद ही इसके ऊपर कुछ मोमेंटम बन सकता है। फिलहाल अभी उनको होल्ड करने का सलाह रहेगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 385। सईद हैदर जी का सवाल है सर, टाटा टेक पर तो हम सवाल ले चुके हैं, माफ़ कीजिएगा। शंभू सिंह जी का सवाल है केईसी इंटरनेशनल पर, इस पर क्या व्यू रहेगा सर आपका? देखिए, केईसी इंटरनेशनल कुछ दिनों से ही चल रहा है और लगातार हमने देखा है कि लास्ट वीक भी ब्रेकआउट आया था, वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट में भी। अभी होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक रेजिस्टेंस हो रहा है 820 के आसपास। मुझे लगता है अगर एक बार 820 के ऊपर क्लोजिंग देता है उस केस में आपको एक बार 845 से लेके 900 तक आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। फिलहाल देखिए, मार्केट का सिचुएशन भी अभी अच्छा नहीं है, तो फ्रेश बाई करने का कोई सलाह नहीं रहेगा इस काउंटर में। ठीक है। आरवीएनएल में क्या करें सर? गुरुदयाल यादव जी का सवाल है, 330 रुपये के लेकर लिए हुए हैं इन्होंने, यही अच्छी बात है। काउंटर अभी भी थोड़े आज इसके रिजल्ट्स आए हैं, वीक आए हैं, लेकिन काउंटर हल्का सा वीक भी है, लेकिन प्रॉफिट में है, ये अच्छी चीज़ यही है। देखिए इस विवेक सर, आप देखेंगे ऑल टाइम जो टॉप था, टॉप से नियर अबाउट 49, अप्रोक्स 50% नीचे गिरा था। अभी भी लगभग 33% नीचे ही है। सो रिसेंटली क्या हो रहा है, रिसेंटली एक टॉप बनाया 440 के आसपास और उसके बाद से नीचे आ रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक हेल्दी करेक्शंस, प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। 385 390 तक आ सकता है, जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। और सेकंड थिंग, फ्रेश बाई यहाँ पे नहीं करना है, आप फ्रेश बाई भी कर सकते हो 385 390 के जोन के आसपास। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो रिलायंस पर व्यू जानना चाह रहे हैं सर, रिलायंस पे क्या करें, आज थोड़ा सा प्रेशर में है। देखिए, रिलायंस ना बहुत टाइम से सर चल रहा था। आप देखेंगे कि लगातार जो 1260 1300 के आसपास वहां पे ब्रेकआउट आया था, वहां से ऑलमोस्ट 1450 1460 के आसपास हो गया था। अभी 1407 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है देखिए, ये मार्केट करेक्शंस है, इसीलिए नीचे आ रहा है। कोई टेंशन करने वाला रिलायंस में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी निफ्टी 50 के अंदर है। और मुझे लगता है आपको होल्ड करना चाहिए यहाँ पे 1385। अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो इस केस पे आपको स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए खेलना है तो मुझे लगता है आपको होल्ड करने का ही सलाह मैं दूंगा। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 1480 और उसके बाद 1520 के आसपास टारगेट्स यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। ठीक है। अगला सवाल है सर समीर जी का, ये इनके दो सवाल है, जियो फाइनेंशियल 265 के लिए और एशियन पेंट 2460 के, क्या करें इनको, होल्ड करें या एवरेज करें? देखिए, एशियन पेंट्स का मैं पहले बता देता हूं। देखिए, लगातार हमने देखा कि चार्ट पैटर्न में एक कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ। तो रिसेंटली ना एक बॉटम बनाया ऑलमोस्ट 2270 के आसपास। तो 2270 से वहां पे बॉटम बनाने के बाद अभी ऊपर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है अभी होल्ड करने का सलाह रहेगा। एशियन पेंट भी बहुत बढ़िया कंपनी है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जियो फाइनेंशियल, देखिए आप ही के चैनल में मैंने रिकमेंड किया था ऑलमोस्ट 215 205 के आसपास, और वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था 190 192 के आसपास, मैंने स्टॉप लॉस दिया था। इन केस में मेरा पहला जो टारगेट रहेगा जियो फाइनेंस के आसपास वो रहेगा 270, और उसके अगर 295 के ऊपर क्रॉस करता है उस केस में आपको 350 तक भी जाने का पॉसिबिलिटीज है। तो जियो फाइनेंस और एशियन पेंट दोनों होल्ड करने का सलाह रहेगा। इनफैक्ट जियो फाइनेंस में प्रॉब्लम तब स्टार्ट होगा अगर एक बार 195 के नीचे क्लोजिंग देगा तब, लेकिन फिलहाल अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो एशियन पेंट और जियो फाइनेंस दोनों पर आपको व्यू मिल गए हैं सर। अगला सवाल यहाँ पर है सर एनटीपीसी पर, एनटीपीसी में अब क्या करें इन लेवल्स पर? देखिए, एनटीपीसी
ना बेसिकली जितने भी पावर्स काउंटर है आप देखेंगे आज थोड़ा प्रेशर्स में है, और एनटीपीसी लगातार बहुत टाइम से चला भी है। एनटीपीसी का मार्केट कैप देखेंगे 3,30,000 करोड़ के आसपास है, 22,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। सो मुझे लगता है कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है, जो ऑल टाइम थोड़ा नियर टाइम फ्रेम में एक टॉप बनाया था 375 के आसपास, वहां से अभी नीचे आ रहा है। मुझे लगता है आपको होल्ड करना चाहिए। 326 रहेगा आपका स्टॉप लॉस, मुझे लगता है कि 326 उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, आप एक बार होल्ड कीजिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अगस्त्य श्रीवास्तव जी, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग पर पूछ रहे हैं और नेटको फार्मा पर पूछ रहे हैं, दोनों पर सर आपका व्यू। देखिए नेटको फार्मा ना बेसिकली 868 के आसपास चल रहा है, और हमने देखा कि ट्रम्प का जो न्यूज है, टैरिफ का न्यूज, उसके बाद फार्मा एंटायर फार्मा काउंटर में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। अभी 868 के आसपास चल रहा है, एक बॉटम बनाया, बेस बनाने के बाद अभी ब्रेकआउट नहीं आया। ब्रेकआउट आएगा ना 900 के ऊपर, तो 900 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेंगे उसके बाद ही ये चलेगा। फिलहाल अभी एक हेल्दी करेक्शंस में है, यहाँ पे थोड़ा टाइम चाहिए। शॉर्ट टाइम में ना ब्रेक डाउन ना ही ब्रेकआउट, यहाँ पे थोड़ा टाइम करेक्शंस चाहिए। तो 900 के ऊपर ही यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है। इन्फोसिस शेयर पर क्या करें सर, 1700 का टारगेट आ सकता है क्या इसमें शॉर्ट टर्म में, साहिल जी पूछ रहे हैं। सर कौन सा स्टॉक बताया आपने? इन्फोसिस। देखिए इंटर आईटी देखेंगे, निफ्टी आईटी अगर आप देखते हो ना सर, ऑलमोस्ट 46,000 के आसपास स्टॉप बनाया। 46,000 के आसपास स्टॉप बनाने के बाद इंटर निफ्टी पूरा सेगमेंट पे करेक्शंस आया, नियर अबाउट टॉप से 30% नीचे आ गया था। अभी रिकवरी मोड में है, रिकवरी चल रहा है। आज फिलहाल एक दो दिन में थोड़ा प्रेशर यहाँ पे आया है, 1% के डाउनफॉल के साथ आज ट्रेड हो रहा है। 1552 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ना एक सपोर्ट है 1535 के आसपास शॉर्ट टर्म में, लेकिन जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। इंटायर जो निफ्टी आईटी है, नेक्स्ट अगर आपका व्यू 3 से 4 महीना है तो मैं यहाँ पे रिकवरी देखता हूँ, तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा, क्योंकि आईटी अभी रिकवरी मूड में है। ठीक है सर, अगला सवाल हमें मिला है एमसीएक्स पर। यहाँ पर कॉल है लेकिन इस पर तो हम बाद में बात करेंगे शरद सर से, क्योंकि आप अभी केवल 15-20 मिनट रुक जाइए। गौरव जी, एनएफएल पर मैं ले लेता हूँ पुलक पॉल जी का सवाल। एनएफएल के टारगेट क्या रहेंगे सर? देखिए 96 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है एक चार्ट में लास्ट वीक ब्रेकआउट आया है, और एक पैराबोलिक पैटर्न बनाने के बाद वॉल्यूम के बाद अभी सस्टेन भी कर रहा है। लेकिन 100 का जो जोन है बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। 100 के ऊपर अगर सस्टेन करता है उस केस में आपको 110 और 115 का टारगेट बहुत जल्दी आपको यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा, और जो लगता है कि नहीं फ्रेश बाय भी अगर आप करना चाहते हो तो फ्रेश बाय करने का भी सलाह रहेगा, क्योंकि लास्ट वीक का जो एक ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट अभी सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी यहाँ पे जो कमिंग्स टारगेट है 110 और 115 बहुत जल्दी आपको यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। ठीक है। मनोज सिंह जी का सवाल है सर, रेडिंगटन में क्या करें? ये अच्छा मूव दिया है इस काउंटर ने। आईफोन एप्पल से ज़्यादा अच्छा शेयर तो एप्पल बेचने वाली कंपनी का चल रहा है आजकल, रेडिंगटन का। देखिए रेडिंगटन अभी 276 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि ये जो एक कंसोलिडेशन पैटर्न में चल रहा था बहुत टाइम से, 245 250 के आसपास, उसके ऊपर अभी सस्टेन भी कर रहा है। तो मुझे लगता है अभी जो 276 के आसपास चल रहा है, देखिए आप एक स्विंग हाई मेंटेन किया है ऑलमोस्ट डेली चार्ट में 295 के आसपास। तो 295 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, इसके ऊपर सस्टेन करेंगे तो एक ब्रेकआउट यहाँ पे आने का पॉसिबिलिटीज है। लेकिन मुझे लगता है एक टाइम करेक्शन चाहिए यहाँ पे, तो शॉर्ट टाइम में कुछ नहीं होने वाला। बहुत टाइम बाद एक रेंज के ऊपर अभी गया है, तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है। राजा जी का सवाल राजा ही पर है, अमरा राजा। काउंटर है 1052 के लिए हुए सर, शॉर्ट टर्म में क्या करें? देखिए हमारा राजा पे अभी बेसिकली जो ट्रेंड बना है, पैटर्न बना है बहुत टाइम से ना, डाउन ट्रेंड पे ही चल रहा है। तो अभी इसका जो कंफर्मेशन, बॉटम कंफर्मेशन हुआ नहीं। 980 के आसपास एक सपोर्ट है, 980 के ऊपर अगर जाता है उस केस में यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज बनेगा। लेकिन फंडामेंटल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1025 करोड़ के आसपास प्रॉफिट भी पोस्ट किया है। और अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री P27 है, सो कंपेयर टू अमर राजा तो मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है, एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है। ऑयल इंडिया का शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होगा सर? देखिए इंटर जो ऑयल काउंटर्स है, मुझे लगता है कि सर यहाँ पे ना ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि देखेंगे कि ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, आईओसी जितने भी काउंटर्स है ये इतने आसानी से चलता नहीं है। अभी एक रेसिस्टेंस है वो रहेगा अपना 425 के आसपास। 425 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो उस केस में एक बार चार्ट में जो है पूरा चार्ट पैटर्न चेंज हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे बाउंस बैक आएंगे। और नीट प्रॉफिट भी पोस्ट किया ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ के आसपास, तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा यहाँ पे।
ठीक है, विशाल शर्मा जी पूछ रहे हैं सर, सफायर फूड 333 के लिए हुए हैं, क्या करें मीडियम टू लॉन्ग टर्म? देखिए बहुत टाइम से कंसोलिडेशन पैटर्न में चल रहा है, और वीकली बेसिस पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और मुझे लगता है यहाँ पे ना सर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आपको जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा फ्रेश ब्रेकआउट नहीं है जो कि यहाँ पे कोई मोमेंटम आ जाए इजीली। तो 324 के आसपास भी आज हाई है, देखिए वहां से ही नीचे आ गया है। यहाँ पे एक सपोर्ट है 302 के आसपास, तो मुझे लगता है 302 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आपको होल्ड करना चाहिए। एंड अगर 302 कभी भी ब्रेक करता है तो उस केस में आपको यहाँ से निकलना भी चाहिए। ठीक है, राजीव जी का सवाल है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें क्या करना है सर, आपका व्यू जानना चाहते हैं। देखिए इंटर जो स्मॉल बैंक है एंड पीएसयू है एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक है, वहां पे तो हमने रैली देखा है, लेकिन पर्टिकुलर ये जो बैंक है सर, यहाँ पे आप देखेंगे कि लगातार जब से आईपीओ आया था उसके बाद कुछ महीना चला, उसके बाद से लगातार एक डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। तो मेरे ख्याल से उनको यहाँ पे एग्जिट करने का सलाह रहेगा। यहाँ पे बैंक के अंदर कुछ है नहीं, और लगातार लास्ट क्वार्टर भी मैं देख रहा था मैनेजमेंट का जो स्टेटमेंट है, एनपीए बहुत इंक्रीज हो चुका है, कब रिकवरी होगा वो भी ठीक ठाक नहीं है, और ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं है, ओनली फॉर 23 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है, ज्यादा मार्केट कैप भी नहीं है, 2500 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। सो यहाँ पे एग्जिट करने का सलाह रहेगा। लास्ट ब्रेकडाउन आया था 32 के आसपास, वहां से ब्रेकडाउन, एंड उसके बाद 26 के आसपास एक ब्रेकडाउन आया, तो अभी नीचे ही चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे 22 आपका फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए, कभी भी अगर 22 को एक बार टच करता है तो उस केस में आपको एग्जिट करना है। ठीक है, मोहित व्यास जी पूछ रहे हैं सर, मोरपैन लैब 48 रुपये के रेट के लिए हुए हैं इन्होंने, क्या करना है इस पर? 66 के आसपास चल रहा है, चार्ट में ब्रेकआउट आया है, आपको एक बार होल्ड करना चाहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 60। मुझे लगता है बहुत जल्दी यहाँ पे एक बार 75 एंड 78 दोनों टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 68 का आज डे हाई है, 70 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 70 के ऊपर सस्टेन करता है तो उस केस में यहाँ पे ब्रेकआउट आएंगे। देखिए ज्यादा बड़ा कंपनी नहीं है, 3500 करोड़ का मार्केट कैप है, और आप देखेंगे कि 100 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट है, तो फंडामेंटल उतना खराब नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन 70 के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीमियर एनर्जी, इसका टारगेट क्या रख सकते हैं? 900 रुपये की बाइंग है, एक हमारे दर्शक हैं। अभी यहाँ पे 1070 के आसपास चल रहा है, और देखिए जब आईपीओ आया था, आईपीओ आने के बाद यहाँ पे चला, बाद में नहीं चला। सो बेसिकली ना यहाँ पे लास्ट 2-3 हफ्ते से तो एक बेसिकली पैटर्न बना है, पॉजिटिव पैटर्न, लेकिन ये सस्टेन करेंगे जो है 1120 के ऊपर। 1120 के ऊपर जब जाएंगे ना, उसके बाद यहाँ पे एक मोमेंटम आएगा, और उसके बाद नेक्स्ट 200 पॉइंट भी चल सकता है, क्योंकि 200 पॉइंट तक कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो 1120 एक रेसिस्टेंस है, उसके ऊपर ही यहाँ पे सस्टेन करेंगे, तो फ्रेश बाय करने का कोई सलाह नहीं रहेगा। मुझे लगता है आपको एक बार वेट एंड होल्ड करना चाहिए यहाँ पे विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1025। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं आईआरएफसी में पूछ रहे हैं विकी जी कि इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए इंटर रेलवे काउंटर को लेकर सर मैं पॉजिटिव हूँ। एक बात है कि हमेशा हम बोलते हैं कि पहले गोल्ड चलता है उसके बाद सिल्वर चलता है, तो पहले तो डिफेंस चल चुका है, लेकिन अभी जो है रेलवे वो चला नहीं है। सो आईआरएफसी मेरा बहुत ही फेवरेट काउंटर है, अभी 136 के आसपास चल रहा है, एक शॉर्ट टर्म पे बॉटम भी बना है 111 115 के लेवल के आसपास। तो अभी 2-3 दिन का जो एक करेक्शन है, एक हेल्दी करेक्शन है, मैं मानता हूँ यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास है, होल्ड करने का सलाह रहेगा, और यहाँ पे फ्रेश बाय इस जोन पे नहीं करना है आपको। एक बार 125 से लेके 120 का भाव मिलता है, उस केस में आप ऐड कीजिए, बाय ऑन डीप स्ट्रैटेजी यहाँ पे करना है। ठीक है, सियाराम सिल्क पे आपका व्यू सर 6 महीने के लिए फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या? आशीष कमाल जी का सवाल है। देखिए अभी चल रहा है ऑलमोस्ट, जो सपोर्ट बनाया लास्ट टाइम 698 के आसपास एक सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि सर जो ब्रेकआउट आया था ना लास्ट 2-3 दिन से पहले, ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ। अभी जो 750 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि एक बार कंसोलिडेशन पैटर्न में है, थोड़ा टाइम चाहिए, टाइम करेक्शन इंपॉर्टेंट है, ना ही ब्रेकआउट है ना ही ब्रेकडाउन है। आपको ये स्टॉक ना थोड़ा लंबा यहाँ पे आपको वेट करवाएगा। मुझे लगता है एक बार आपको 2 से 3 महीना 780 जब तक क्रॉस नहीं करेगा ना, इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं आएगा। तो 780 का एक बार स्टॉप जो ब्रेकआउट है उसके लिए आप वेट कीजिए, तो उसके बाद यहाँ पे कुछ मोमेंटम बन सकता है। फिलहाल आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस रहेगा आपको 715, होल्ड करना है। ठीक है, आर वाघेला जी पूछ रहे हैं आईटीसी होटल और मोरपेन लैब किस लेवल पर बाय करें और टारगेट क्या होगा? मोरपेन लैब पर वैसे टारगेट तो बता दिया है, लेकिन बाय किस लेवल पर करना है ये नहीं पूछा। और आईटीसी होटल इसमें कोई लेवल है क्या बाय करने के लिए?
देखिए विवेक जी, आईटीसी होटल का चार्ट ना बहुत ही बढ़िया, आप देखेंगे आईपीओ हुआ था उसके बाद चला नहीं था, अभी एक मोमेंटम में है। तो मुझे लगता है अगर आप इन्वेस्टर्स हो और अगर आपके पास एक नेक्स्ट 6 से 8 महीने का व्यू है, मुझे लगता है बहुत जल्दी यहाँ पे 240 250 का लेवल यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 181। और मोरपैन लैब पे देखिए अभी बाई नहीं करना है, 66 के आसपास चल रहा है, 68 हाई है, 70 के आसपास रेसिस्टेंस है। तो 70 ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज बनता है, लेकिन चार्ट इतना भी अट्रैक्टिव नहीं है, तो आईटीसी होटल के साथ मैं जाना पसंद करूंगा। ठीक है, कजारिया सेरामिक्स पर पूछे हैं निकुंज जी, क्या करें सर, क्या लेवल हैं इसके? 850 की बाइंग है इनकी। देखिए होल्ड करने का सलाह रहेगा। आप देखिए जब आया था अभी आईपीओ, उसके बाद से लगातार थोड़ा नीचे आया, अभी बाद में पॉजिटिविटी भी बना, बॉटम बना है, बॉटम बनाने के बाद अभी ऊपर आ रहा है, 1000 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है जो एक स्टॉप लॉस उनको मेंटेन करना चाहिए, स्टॉप लॉस रहेगा 920 के आसपास। तो चार्ट में अभी कोई रेसिस्टेंस नहीं दिख रहा है, तो फ्रेश एक रैली हो सकता है, एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। बहुत जल्दी आपको 1120 एंड 1150 का जो टारगेट है ये आते हुए देखेंगे, एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है, एक राज आर्यन के नाम से आईडी बना हुआ है, उन्होंने एलटी फूड दावत पर सवाल पूछा, 3000 शेयर हैं, 403 रुपए के, इस पे क्या करें सर? देखिए एलटी फूड्स में ना एक ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट आने के बाद अभी सस्टेन भी कर रहा है। तो मुझे लगता है ये जो वॉल्यूम आया है और ब्रेकआउट आया है, अभी 400 के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। आज भी देखेंगे 410 के आसपास हाई लगाया है। लोअर टाइम फ्रेम में एक पैराबोलिक पैटर्न बनाया, डेली चार्ट में, वीकली चार्ट में पॉजिटिव है, आपको होल्ड करने का सलाह रहेगा। बहुत ही फास्ट एंड जल्दी आपको यहाँ पे 415 और 425 का जो टारगेट है ये आपको आते हुए दिखेंगे। और देखेंगे सर आज मार्केट खराब है लेकिन फिर भी स्टॉक चल रहा है, तो आपको एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। और अगर एक बार 440 का जो जोन है वो ब्रेक करता है तो उस केस में आपको 480 का भी टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे, तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है, सुरिंदर कौर जी का सवाल है सर, कैरिसिल 175 शेयर हैं, 840 के, सेल करें या होल्ड करें? आज 12% ऊपर है लेकिन इनकी परचेज प्राइस से तो अभी भी बहुत नीचे है, क्योंकि 840 की बाइंग है इनकी और 12% ऊपर आने के बाद ये काउंटर 771 रुपये दिखा रहा है। सर क्या करें इसमें? तो देखिए एक ब्रेकआउट आया है चार्ट में, सो मुझे लगता है अभी 775 778 के आसपास जो चल रहा है, एक रेसिस्टेंस है 800 के आसपास। तो अभी चल सकता है स्टॉक 795 800 तक जा सकता है, लेकिन वहां पे आपको एक बार प्रॉफिट बुक भी करना है, क्योंकि लगातार जो लास्ट टाइम भी नीचे गिरा था वहां से ही गिरा था। एंड मल्टीपल रेसिस्टेंस है 800 805 के आसपास, तो उसके ऊपर सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे। लेकिन जो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, सो एक बार आपको यहाँ पे होल्ड करने का सलाह रहेगा, एक बार आपको वेट करना है। अगर आपका व्यू नेक्स्ट 3 से 4 महीना है तो मुझे लगता है यहाँ पे 800 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेंगे तो एक बार 880 900 का जोन आपको आते हुए दिखेंगे, तो होल्ड करने का ही सलाह रहेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 720। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर, भारती देवी जी, आपने मैडम आपने सवाल तो लिख दिया लेकिन आपने शेयर का नाम नहीं लिखा, क्वांटिटी लिख दी, प्राइस लिख दिया, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पूरा सवाल लिख दीजिए। एक्साइड इंडस्ट्रीज, विकी सिंह का सवाल है, 469 पर लिए हुए हैं सर, क्या करें इसमें? देखिए एक साइड अभी 388 390 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, तो मुझे लगता है एक बार आपको वेट करना चाहिए। हमने देखा कि लास्ट वीक का जो एक मोमेंटम था, अभी मार्केट नीचे आ रहा है तो इसलिए थोड़ा नीचे आ रहा है। लोअर टाइम फ्रेम में सर बॉटम बनाया, लेकिन ये बॉटम थोड़ा दूर है और सपोर्ट भी थोड़ा दूर लग रहा है मुझे। 340 एंड 350 एक जोन है, तो मुझे लगता है वहां पे आ सकता है। एक बार ना आपको अगर एवरेज करना है इस काउंटर को तो 350 344 एक जोन रहेगा, उस जोन पे आपको एवरेज करना है। फ्रेश बाय यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड खराब भी है, नेगेटिव भी है, तो फंडामेंटल पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखेंगे 800 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी है, 32,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट टर्म पे कुछ मोमेंटम नहीं आएंगे। ठीक है, एक हमारी दर्शक हैं पायल जी, इनका सवाल सब पीपीएल फार्मा पर है, इस पर व्यू लेना चाहती हैं। पीपीएल फार्मा, पिरामल फार्मा। ओके, देखिए पिरामल फार्मा का जो चार्ट है सर, अभी 206 के आसपास चल रहा है। इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है कि 200 के ऊपर चल रहा है।
अब देखेंगे आईपीओ हुआ था उसके बाद बहुत पिट गया था, अभी लास्ट 1.5 से 2 सालों में बहुत रैली हो गया, तो 293 का ऑल टाइम हाई है यहाँ पे ना। अभी भी चार्ट खराब है, मुझे लगता है आपको यहाँ पे वेट, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हो तो वेट कीजिए, लेकिन फिर भी आपको एक बार 188 एंड 190 का भाव मिल सकता है, तो फ्रेश बाई का कुछ नहीं रहेगा। और मुझे लगता है आपको यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो एक बार आप 190 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, अगर 190 कभी भी ब्रेक करता है उस केस में आपको एग्जिट भी करना है, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं है, 90 करोड़ के आसपास है, तो एक 30,000 करोड़ के आसपास कंपनी है, 90 करोड़ का पोस्ट करता है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी को लेके थोड़ा इशू है फंडामेंटल्स। तो एक बार 190 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, कभी भी आता है तो आपको निकलना है, लेकिन फ्रेश बाय इस काउंटर पे नहीं करना है। ठीक है। सुधीर झा साहब दोबारा सवाल वही पूछ रहे हैं सर, एनटीपीसी ग्रीन, आई थिंक वो दो एक्सपर्ट से मोहर लगवाना चाहते थे सुपर चैट पर, वरना 2 बार क्वेश्चन भेजने का कोई वो नहीं था। मानस सर से उन्होंने मोहर लगवा ली, लेकिन प्रदीप जी आपसे भी लगवा रहे हैं। 112 रुपये के इन्होंने, क्वांटिटी इनकी ज़्यादा इसलिए शायद हो सकता है एंग्जाइटी लेवल थोड़ा ज़्यादा हो, 7220 क्वांटिटी है इनके पास, तो इस पर पूछ रहे हैं कि क्या करें। देखिए मुझे लगता है आज भी देखेंगे 117 118 के आसपास एक हाई है, अगर एक 120 के ऊपर सस्टेन करेगा ना, नेक्स्ट आपको मिलेंगे यहाँ पे 135 140 का जोन, तो मुझे लगता है आपको ना यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 105 के आसपास, 105 पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, लेकिन इतना भी कुछ अट्रैक्टिव चार्ट नहीं है कि जो आपने इतना बड़ा क्वांटिटी लिया और 2-4 दिन में यहाँ पे मूव हो जाएगा, क्योंकि 120 पे बिग रेजिस्टेंस है, लास्ट 2 टाइम फेल हुआ था 120 के आसपास, आज भी देखिए 117 118 का हाई लगाया, वहां से नीचे आ गया, तो 105 रहेगा आपका स्टॉप लॉस। लॉन्ग टाइम फ्रेम में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 से 1.5 हफ्ते में थोड़ा दिक्कत हो सकता है।